श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का 11वां अध्याय। यमुना तटवर्ती इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ की महात्म्य कथा। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, अब आप यमुना जी के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही यह बात भी बताइए, किसने किसके प्रति इस महात्म्य का उपदेश किया था। सुत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडु नंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि से कल्याण में ज्ञान सुनने के लिए उनके आस्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, ब्राह्मण, सूर्य कन्या यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं, उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन है जो भगवान की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा हो। सौभरी बोले, एक समय मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। इसी समय उसी नर देश के राजा शिवी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके, तब राजा शिवी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वे मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए। वहां सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिवी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरों, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किस देवता अथवा मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है? यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण्यकश्यप ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्वेष करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु, देवता तथा यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करके इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का यजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देख तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए
और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर एवं ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरणों धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यह यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, वे ही आप तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। विष्णु, यद्यपि आप एक ही हैं, तो भी सत्व आदि गुणों का आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिए हैं। इन तीनों ही रूपों का तीनों वेदों में वर्णन है, अथवा ये तीनों रूप तीन वेद स्वरूप ही है। जैसे स्फटिक मणि स्वतः उज्ज्वल है, किंतु भांति भांति के रंगों के संपर्क में आकर विविध रंग का जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होने पर भी उपाधि भेद से अनेकवत प्रतीत होते हैं। आपका यह नानात्व स्फटिक मणि के रंगों की भांति मिथ्या ही है। प्रभु, जैसे लकड़ियों में छिपी हुई आग रगड़े बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपे हुए आप परमात्मा भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आप में एक की भी भक्ति हो तो अनेकों को सुख होता है। प्रहलाद जी की हुई भक्ति के द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो गए हैं। देव, हम सभी देवता विषय भोगों में ही फंसे हैं। हमारे मन पर आपकी माया का पर्दा पड़ा है, अतः हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। उसका यथावत ज्ञान तो उन्हीं को होता है जो आपके चरणों के सेवक हैं। ब्रह्मा और महादेव जी, आप दोनों भी इस जगत के गुरु हैं। यह गुरुत्व भगवान विष्णु का ही है, इसलिए आप लोग इनसे पृथक नहीं हैं। वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है, वह सब भगवान विष्णु की माया ही है। जो कुछ देखने में आ रहा है, यह सारा प्रपंच ही मिथ्या है। ऐसा विचार कर जो मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों का भजन करते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं। महादेव जी, इन चरणों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होकर प्रकृति, महतत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करती है, उन्हीं भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म दृढ़ अनुराग बना रहे। भगवान नृसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं, उनके लिए भी आप सुख का ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तों का शोक दूर करने के लिए ही दयालु हैं, यह उनकी अज्ञता है। राजन, इस प्रकार भगवान केशव की स्तुति करके देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनका वचन सुनने के लिए वे दत्तचित्त होकर खड़े हो गए। यह यज्ञ सभा में आए हुए मुनि इंद्र द्वारा की हुई रमापति भगवान विष्णु की यह स्तुति सुनकर भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनियों द्वारा त्रिलोकी से अतीत नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाली तथा सबके सेवन करने योग्य अपनी भक्ति का समर्थन सुनकर संपूर्ण जगत की गुरु भगवान श्री हरि उस समाज के भीतर इंद्र से मधुर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवराज, ये मुनि परम ज्ञानी है।
अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते और उसका सत्कार करते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। यही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाली यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना न रखो, इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद परम धाम को प्राप्त होगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक ढेर दान करो, फिर इसी नाम से यह स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिव कांची की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोद्भक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुबन और बद्रिका आश्रम की स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ उपस्थित रहूँगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो 2 श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालंजगिरी तथा सरस्वती के तट पर भी जितने तीर्थ हैं, उन सब की मैं यहाँ स्थापना करता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजा से भी श्री हरि के ये कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब यह स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया। अतः देवराज इंद्र ने सुवर्ण के यूपों से सुशोभित अनेक यज्ञों द्वारा पुनः भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया और भगवान के सामने ही ब्राह्मणों को रत्नों के कितने ही प्रस्थ दान किए। दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझ पर सर्वात्मा नारायण संतुष्ट हो। तभी से यह तीर्थ इंद्रप्रस्थ कहलाता है। इंद्र ने यहाँ सुवर्ण यूपों से सुशोभित यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ और ऋतुजों को धन आदि द्वारा संतुष्ट करके बृहस्पति को आगे करके इंद्र स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, वहाँ भगवान की भक्ति से युक्त हो इंद्र ने राज्य किया और पुण्य छिन्न होने पर पुनः हस्तिनापुर में जन्म लिया। वहाँ शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। भगवान विष्णु के सेवक देवराज इंद्र उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। शिव शर्मा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषी लगन देखकर उसका फल बतलाने लगे। शिव शर्मा जी, आपका यह बालक भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुल का उद्धार करेगा। ज्योतिषियों का यह शांतिदायक वचन सुनकर शिव शर्मा ने अपने पुत्र का नाम विष्णु शर्मा रखा और उन्हें धन देकर विदा किया। शिव शर्मा बड़े बुद्धिमान थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विष्णु का भक्त होगा। मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिव शर्मा ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जब 7 वर्ष व्यतीत हो गए और 8वां वर्ष आ लगा, तब उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। इसके बाद 12 वर्षों तक उसे अंगों सहित वेद पढ़ाए। तत्पश्चात शिव शर्मा ने पुत्र का विवाह कर दिया। बुद्धिमान विष्णु शर्मा ने अपनी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगाया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात महाप्राज्ञ विष्णु शर्मा इस प्रकार बोले, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग प्रदान करने वाले
तृतीय आश्रम को स्वीकार करके अब श्री विष्णु की आराधना करूँगा। स्त्री, गृह, धन, संतान और सुहृदय ये सभी जल में उठने वाले बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर है, अतः विद्वान पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता। मैंने वेदों के स्वाध्याय से और संतानोत्पत्ति के द्वारा कर्मशः ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उद्धार पा लिया है। अब तीर्थों में रहकर निष्काम भाव से भगवान केशव की आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थों की आसक्ति का त्याग करके जब तक प्रारब्ध शेष है किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ। शिव शर्मा ने कहा, बेटा, मेरे लिए भी अहंकार शून्य होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है, अतः मैं भी विषयों को विष की भांति त्याग कर श्री केशव रूपी अमृत का सेवन करूंगा। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अतः घर में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुंब का पालन पोषण करेगा। हम दोनों श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अब यहाँ से चल दें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्ष पिता पुत्र अंधकारपूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिए और घूमते हुए इस परम कल्याणदायक तीर्थ इंद्रप्रस्थ में आए। यहाँ अपने पूर्व जन्म के किए हुए यज्ञ उपों को देखकर विष्णु शर्मा को श्री हरि के समागम का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पूर्व जन्म में इंद्र था। मैंने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ यज्ञ किए थे। यही मेरे ऊपर भक्त वत्सल भगवान केशव प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नों के प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणों और सप्त ऋषियों को संतुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति तथा इस जन्म में मोक्ष होने का आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थ को सर्व तीर्थ में बनाकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरों ने इसी स्थान पर मेरी मृत्यु होने की बात बताई है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही है। यह निगमोदबोधक नामक तीर्थ है जिसे मेरे गुरु बृहस्पति जी ने स्थापित किया था। सब तीर्थ और निगमोदबोध, इन दो तीर्थों के बीच में देवताओं ने इस इंद्रप्रस्थ नामक महाक्षेत्र की स्थापना की है। पिताजी, यह पूर्व से पश्चिम की ओर 1 योजन चौड़ा है और यमुना के दक्षिण तट पर 4 योजन की लंबाई में फैला हुआ है। महर्षियों ने इंद्रप्रस्थ की इतनी ही सीमा बताई है। निगमोदबोध नामक तीर्थ की महिमा, शिव शर्मा के पूर्व जन्म की कथा। नारद जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णु शर्मा से पूछा, बेटा, मैं कैसे समझूं कि तू पूर्व जन्म में देवताओं के राजा इंद्र थे और तुमने ही यज्ञ करके रत्नों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। तुम्हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाए वह करो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है? विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मुझे ऋषियों ने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने का वरदान दिया है। उन्हीं के मुंह से इस तीर्थ के विषय में ऐसी महिमा सुनी थी। आप यहाँ निगमोदबोध तीर्थ में स्नान कीजिए। इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर विप्रवर शिव शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि, श्री गंगा जी एवं अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित्त लगाकर निगमोदबोध तीर्थ में बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। उसके बाद संध्या तर्पण किया। तदनंतर सूर्य को सादर अर्घ्य देकर विविध उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बैठे और अपने सुयोग पुत्र विष्णु शर्मा से बोले,
शिव शर्मा ने कहा, विष्णु शर्मन, यहाँ स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण हो आया है। महाभाग, मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता का नाम सरफ था। वे कान्यकुब्जपुर में निवास करते थे। वहाँ व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया, परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी कि पुत्र के बिना मेरी संचित की हुई यह सारी धनराशि व्यर्थ ही है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए वैश्य के घर एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनिवर देवन जी पधारे। उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद और अर्घ्य देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बैठाया और सम्मानपूर्वक कुशल प्रश्न पूछते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका इस पृथ्वी पर विचरना हम जैसे गृहस्थों को सुख देने के लिए ही होता है। अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारें तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहाँ हो सकता है। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज के चिंतन में लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है, यह शीघ्र बताने की कृपा करें। वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनि ने उनके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वैश्य प्रवर, तुमने धर्म पूर्वक बहुत धन का संचय कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का भली भांति अनुष्ठान करते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे अवश्य बताओ। वैश्य ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपसे छिपाने योग्य कौन सी बात हो सकती है? आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है। दुख केवल एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं भी पुत्रवान हो सकूं। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैश्य श्रेष्ठ, सरव के ये वचन सुनकर परोक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद कर मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा, बस पहले की बात है, एक दिन तुम्हारी धर्म पत्नी ने अपने मन में जो कामना की थी उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसने पार्वती जी से प्रार्थना की, शिव प्रिया गौरी देवी, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हें षड्रस भोजन से संतुष्ट करूंगी। इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया। तब सखियों के अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारे पास आकर विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली पार्वती देवी की पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वैश्य प्रवर, अपनी पत्नी के ये शुभ वचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुई और तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा और गंध आदि सब सामग्रियों को मंगवाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने सखियों को बुलाकर कहा, सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगा ली है। यह सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिवत पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं नहीं चल सकूंगी। तुम्हें लोग देवी की पूजा के लिए जाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर सखियां पूजा की सामग्री ले अंबिका के मंदिर में गई। वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके भक्ति पूर्वक कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिवप्रिय, हमारा कल्याण करो। सरफ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने तुम्हारी पूजा के लिए यह सब सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उसके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती,
इसलिए वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवी, तुम प्रसन्न होकर इस पूजन को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती का चंदन आदि से विधि पूर्वक पूजन किया, परंतु भगवती गौरी की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखियां घर लौट आई और तुम्हारी पत्नी से बोली कि इस पूजा से पार्वती जी प्रसन्न नहीं है। सखियों की बात सुनकर तुम्हारी स्त्री के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। वह मन ही मन चिंता करने लगी कि उनके सुंदर मंदिर में पूजा के समय मैं स्वयं नहीं जा सकी। यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो उनकी अप्रसन्नता का कारण हो। जो बात बीत गई उसको तो बदलना असंभव है, किंतु मैं गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं भगवती की पूजा के लिए उनके मंदिर में जाऊंगी। महादेव जी की पत्नी भगवती उमा को नमस्कार है, वे मेरा कल्याण करें। वैश्य ने पूछा, मुनि, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसने पार्वती जी का पूजन किया, फिर उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। देवल जी ने कहा, वैश्यवर, इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती का पूजन करके लौट आई, तब विजया ने कौतूहलवश पार्वती जी से पूछा, गिरिजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धापूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई? पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैसे पत्नी घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखियाँ आई थी, किंतु मेरी जैसी देवियाँ दूसरे के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उसका पति आ जाता तो भी उसका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से ही करा सकती है, इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती, अथवा अन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी। पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न पति से करवाया, इसलिए उसका गर्भ निसफल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम्हारे संतान न होने में यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुई। नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। उसी प्रकार तुम भी पत्नी सहित जाकर भगवती पार्वती की आराधना करो, इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी। देवल मुनि का सरव को राजा दिलीप की कथा सुनाना, राजा को नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति। वैश्य ने पूछा, मुनि, राजा दिलीप कौन थे तथा वह नंदिनी गौ कौन थी जिसकी आराधना करके महाराज ने पुत्र प्राप्त किया था? इस कथा के सुनने के बाद मैं पत्नी सहित पार्वती जी की आराधना करूंगा। देवल ने कहा, महामते, वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपने उत्तम गुणों के द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी थी। महारानी को अवध में आए बहुत दिन हो गए, किंतु उनके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कौशल सम्राट दिलीप अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने कोई दोष नहीं किया है और धर्म, अर्थ तथा काम का यथा समय सेवन किया है, फिर मेरे किस दोष के कारण महारानी के गर्भ से संतान नहीं हुई। हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, वे ही उस दोष को बता सकते हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। ऐसा विचार कर राजा अपनी रानी सहित गुरु वशिष्ठ के शुभ आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी सायंकाल का नित्य कर्म समाप्त करके आश्रम में बैठे थे। उसी समय राजा और रानी ने वहां पहुंचकर उनका दर्शन किया।
महाराज ने गुरु की और महारानी ने गुरु पत्नी अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूजनीय पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने मधुपर्क आदि सामग्रियों से अपने नवागत अतिथि का सत्कार करके उनसे कुशल पूछी। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने अपने योग के प्रभाव से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए और उन्हें राजा दिलीप को भोजन कराया तथा उदार हृदय अरुंधति देवी ने भी महारानी सुदक्षिणा को बड़े आदर के साथ भांति भांति के व्यंजन और पकवान भोजन कराए। जब राजा भोजन करके आराम से बैठे तब सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि उन विनयशील नरेश का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगे, राजन, जिस राज्य के राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये सातों अंग एक दूसरे के उपकारक एवं सकुशल हो, जहाँ की प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर रहती हो, जहाँ बंधुजन और मंत्री प्रेम और प्रसन्नता से रहते हो, जहाँ की योद्धा अस्त्र शस्त्रों के संचालन की क्रिया में कुशल हो, मित्र वश में हो और शत्रुओं का नाश हो गया हो, तथा जहाँ निवास करने वाले लोगों का मन भगवान की आराधना में लगा रहता हो, ऐसा राज्य जिस राजा के अधिकार में हो उसे स्वर्ग का राज्य लेकर क्या करना है। राजन, इच्छाओं कुल के धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्य का भार सौंपने के बाद तप के लिए वन में आया करते थे। तुम तो अभी जवान हो, तुमने अभी पुत्र का मुंह भी नहीं देखा है, अतः तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो, फिर वैसा राज्य छोड़कर इस तपोवन में किस लिए आए हो। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तपस्या करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चली गई और जवानी आई है, उसी प्रकार यह भी चली जाएगी और वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था के अनंतर मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर जाऊंगा तो मेरे बाद यह पृथ्वी का राज्य किसके अधिकार में रहेगा। तपोनिधि, किस दोष के कारण मुझे पुत्र नहीं होता। गुरुदेव, मेरे उस दोष को ध्यान के द्वारा देखकर शीघ्र ही बताने की कृपा मुझे कीजिए। राजा का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और संतान बाधा का कारण जानकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, तुमने देवराज इंद्र की सेवा से राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी कामधेनु गौ को प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने यह शाप दिया कि जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। अतः अब तुम बछड़े सहित मेरी नंदनी गौ की, जो कामधेनु की पुत्री है, इस बहू के साथ आराधना करो। यह नंदनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदनी गौ तपोवन से आश्रम पर आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर का मन प्रसन्न हो गया। वे नंदनी को दिखाकर राजा से बोले, राजन, देखो, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाली यह नंदनी गौ चर्चा होते ही चली आई, अतः तुम अपनी कार्य सिद्धि को समीप ही समझो। तपोवन में इसके पीछे पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रम पर आने पर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवा में लगी रहे। इससे प्रसन्न होकर यह गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। महाराज, तुम हाथ में धनुष लेकर वन में पूरी सावधानी के साथ गौ को चराओ, जिससे कोई हिंसक जीव इस पर आक्रमण न कर बैठे। राजा ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। देवल जी कहते हैं, तदनंतर प्रातःकाल जब महारानी सुदक्षिणा ने फूल आदि से नंदिनी की पूजा कर ली, तब राजा उस धेनु को लेकर वन में गए। वह गौ जब चलने लगती तो राजा की छाया की भांति उसके पीछे पीछे चलते थे।
जब घास आदि चढ़ने लगती तब वे भी फल मूल आदि भक्षण करते थे। जब वह वृक्षों के नीचे बैठती तो वे भी बैठते, और जब पानी पीने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी हरी घास लाकर गौओं को देते, उसके शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते तथा उसे हाथों से सहलाते और खुजलाते थे। इस प्रकार वे गुरु की कामधेनु गौ के सेवन में लगे रहे। जब शाम हुई तब वह गौ अपने खुरों से उड़े हुए धूली कणों द्वारा राजा के शरीर को पवित्र करती हुई आश्रम को लौटी। आश्रम के निकट पहुंचने पर रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक पूजा करके बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी हो गई। गौ ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धापूर्वक की हुई पूजा को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन दोनों दंपति के साथ वह आश्रम पर आए। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले राजा दिलीप के उस गौ की आराधना करते हुए 21 दिन बीत गए। तत्पश्चात राजा के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी सुंदर घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया। उसकी करुण क्रंदन ने धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर दिया। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दाढ़ों तथा पंजों वाला सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तर्कस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा और सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति न रही। इससे वे बहुत ही विस्मित हुए। राजा को इस अवस्था में देखकर सिंह ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर तो जड़वत हो गया है। उसके लिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिमालय में भगवान शंकर की बहुत बड़ी माया फैली हुई है। किसी दूसरे सिंह की भांति मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृषभ पर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थ के साधनभूत अपने शरीर की रक्षा करो। वीर, इस गौ को दैव ने मेरे आहार के लिए ही भेजा है। सिंह के वीर संबोधन से युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मृगराज, हमारे गुरु महर्षि वशिष्ठ की यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली नंदिनी नामक धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना करने के लिए इसे मुझको सौंपा है। मैंने अब तक इसकी भली भांति आराधना की है। यह छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इसे पर्वत की कंदरा में पकड़ रखा है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसको छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरा यह शरीर अपकीर्ति से मलिन हो चुका। मैं इस गौ के बदले अपने शरीर को ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से महर्षि के धार्मिक कृत्यों में भी बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजन का भी काम चल जाएगा। साथ ही गो रक्षा के लिए प्राण त्याग करने से मेरी भी उत्तम गति होगी। यह सुनकर सिंह मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा दिलीप उसके आगे नीचे मुंह किए पड़ गए। वे सिंह के द्वारा होने वाले दुस्सह आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकस्मात उसके ऊपर देवेश्वरों द्वारा की हुई फूलों की वृष्टि होने लगी।
फिर बेटा उठो। यह वचन सुनकर राजा दिलीप उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने माता के समान सामने खड़ी हुई धेनु को ही देखा, वह सिंह नहीं दिखाई दिया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। तब नंदिनी ने नृपश्रेष्ठ दिलीप से कहा, राजन, मैंने माया से सिंह का रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनि के प्रभाव से यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं ला सकता। तुम अपना शरीर देकर भी मेरी रक्षा के लिए तैयार थे, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभिष्ट वर मांगो। राजा बोले, माता, देहधारियों के अंतःकरण में जो बात होती है वह आप जैसी देवियों से छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने वाली नंदिनी ने कहा, बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध दूह कर इच्छा अनुसार पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्व को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने कामधेनु की दौहित्री नंदिनी से विनय पूर्वक कहा, माता, इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृत का पान करके ही तृप्त हूँ। अब आश्रम पर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसाद स्वरूप दूध का ही पान करूँगा। राजा का यह वचन सुनकर गौ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु साधु कहकर राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात वह उनके साथ आश्रम पर गई। पूर्व दिन की भांति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उसका पूजन किया। महाराज के मुख को प्रसन्न देखकर रानी को कार्य सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गई कि जिसके लिए यह यत्न हो रहा था वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी विधिवत पूजित हुई गौ के साथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुए। उन दोनों के मुख कमल प्रसन्नता से खिले हुए देखकर ज्ञान के भंडार मुनिवर वशिष्ठ जी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, राजन, मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम दोनों पर प्रसन्न है, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुख की कांति अपूर्व दिखाई दे रही है। कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनु की संतान की भली भांति आराधना करके यदि कोई सफल मनोरथ हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। यह पाप रहित कामधेनु तथा देव नदी गंगा दूर से भी नाम लेने पर समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। फिर श्रद्धापूर्वक निकट से सेवा करने पर ये समस्त कामनाएं पूर्ण करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजन, आज इस गौ की पूजा करके रानी सहित यहीं रात्रि बिताओ। कल अपने व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करके अयोध्यापुरी को जाना। देवल जी कहते हैं, वैसे वर इस प्रकार धेनु की आराधना से मनोवांछित वर पाकर राजा दिलीप रात्रि में पत्नी सहित आश्रम पर रहे। फिर प्रातः काल होने पर गुरु की आज्ञा ले हुए राजधानी को पधारे। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप के रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई। अर्थात रघु के बाद वह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भूतल पर राजा दिलीप की इस कथा का पाठ करता है उसे धन्य धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। सरव, तुम भी इस वधु के साथ जा श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से आराधना करके पार्वती जी को प्रसन्न करो। वे तुम्हें पाप रहित गुणवान एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगी। इस प्रकार सरभ से राजा दिलीप के मनोहर चरित्र का वर्णन करके देवल मुनि ने उन्हें अंबिका के पूजन की विधि बताई। इसके बाद वे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। सरभ को देवी की आराधना से पुत्र की प्राप्ति, शिव शर्मा के पूर्व जन्म की कथा का और निगमोदबोधक तीर्थ की महिमा का उपसंहार। शिव शर्मा कहते हैं, विष्णु शर्मन
तदनंतर सरव वैश्य ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर पुत्र की कामना से विधि पूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक पार्वती जी का पूजन किया। इस प्रकार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के बाद माता पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, वैश्य, तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साधु, तुम जिसके लिए प्रयत्नशील हो वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम इंद्र के खांडव वन में जाओ, विलंब न करो। वहाँ परम पुण्यमय इंद्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ में बृहस्पति जी के द्वारा स्थापित किया हुआ सर्व कामप्रद निगमोद बोधक तीर्थ है। उसमें पुत्र की कामना से स्नान करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी की आज्ञा अनुसार सरप पत्नी के साथ इस उत्तम तीर्थ में आए और पुत्र की इच्छा से उन्होंने यहाँ स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को और अन्य उपकरणों सहित 100 गौएं दान की तथा देवता और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। फिर 7 दिन वहाँ रहकर वे घर लौट आए। उसी महीने में वैश्य पत्नी को गर्भ रह गया। समय पर मेरा जन्म हुआ। मेरे योग्य होने पर एक दिन पिताजी ने संसार से विरक्त होकर मुझसे कहा कि तुम घर संभालो। मैं विषय कामनाओं को छोड़कर श्री हरि की भक्ति, तीर्थ भ्रमण और सत्संग रूपी औषधि का पान करके संसार रूपी रोग का नाश करूँगा। इस प्रसंग में उन्होंने बार बार विषयासक्ति की निंदा और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। मैंने श्री गंगा जी की प्रशंसा करते हुए पिताजी से प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्री गंगा जी बहती है, इन्हें छोड़कर आप अन्यत्र न जाइए। पिताजी मेरी बात मानकर घर पर ही रह गए। वे प्रतिदिन तीनों समय श्री गंगा जी में स्नान करते और पुराणों की कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ तीर्थ की बड़ी महिमा सुनी और तब से वे यहाँ आकर मोक्ष कामना से निगमोद बोधक तीर्थ का सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो आया। तब यह समाचार पाकर मैं भी वहाँ आ गया। मेरे आने के बाद तीर्थराज के जल में आधा शरीर रखे हुए पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पधारे और पिताजी को श्री वैकुंठ धाम में ले गए। पिताजी को भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त हुआ। देखकर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं भी भगवान का चिंतन करता हुआ मोक्ष की कामना से यहीं रहने लगा। शिव शर्मा की यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णु शर्मा ने कहा, महान तीर्थ में निवास करने पर भी आपको फिर से जन्म क्यों लेना पड़ा? मुक्ति कैसे नहीं हुई? इसके उत्तर में शिव शर्मा ने कहा कि एक दिन मैं भगवान के ध्यान में बैठा था। महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने शाप दे दिया कि इस जन्म में तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, अगले जन्म में ब्राह्मण होकर तुम यही मृत्यु को प्राप्त होगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तदनंतर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसार के समस्त भोगों को अनित्य मानकर श्री भगवान नाम कीर्तन और भजन करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गंगा तट पर मेरी मृत्यु हो गई। दुर्वासा जी के कथनानुसार वैष्णव ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर मैं श्री हरि के वैकुंठ धाम में जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजा शिवी इस प्रकार अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करके वे दोनों पिता पुत्र श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए यहाँ रहने लगे और अंत में दोनों ने भगवान के समान रूप प्राप्त कर लिया। इंद्रप्रस्थ के द्वारका, कोशला, मधुबन, बदरी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, काशी, कांची और गोकर्ण आदि तीर्थों का महात्म्य। राजा शिवी बोले, मुने, अब मुझे इंद्रप्रस्थ के सैकड़ों तीर्थों में से अन्य तीर्थों का भी महात्म्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, राजन,
इंद्रप्रस्थ के भीतर यह द्वारका नामक तीर्थ है। इसकी महिमा सुनो। कांपिल्य नगर में एक बहुत सुंदर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसके गाने की सुरीली ध्वनि से नगर की स्त्रियों के मनों में उसके प्रति पाप वासना युक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगर के लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने को निर्दोष बताया और नगर की स्त्रियों को उच्छृंखल। इतने में कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई और निर्लज्जतापूर्ण बातें करने लगी। ब्राह्मण ने काम वासना की और पति वंचना की निंदा करते हुए पातिव्रत की महिमा बताकर उन स्त्रियों को समझाया। वे ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत लज्जित हुई और परस्पर पापी काम की निंदा करती हुई अपने घरों को लौट आई। कुछ समय बाद कारुष देश के राजा ने कांपिल्य नगर पर आक्रमण किया और युद्ध में कांपिल्य राज मारे गए। उनका नगर लूट गया। शूरवीर मारे गए और नगर की स्त्रियां जहर खाकर मर गई। जिन स्त्रियों ने संगीतज्ञ ब्राह्मण के प्रति आकर्षित होने के पाप का प्रायश्चित नहीं किया था, वे सब की सब बड़ी भयानक राक्षसियां होकर भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। वाणी और मन के किए हुए एक ही पाप से उन्हें 2 जन्मों तक राक्षसी योनि में रहना पड़ा। अतएव पाप से डरने वाली किसी भी स्त्री को मन वाणी से कभी किसी भी पराये पति का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्र और अंधा हो तो भी उत्तम गति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये राक्षसियां इंद्रप्रस्थ के द्वारका नामक तीर्थ से जल लेकर पुष्कर जाते हुए ब्राह्मण के कमंडलों से जल की कुछ बूंदें पड़ते ही निष्पाप हो गई और भयानक राक्षसी शरीर से मुक्त होकर स्वर्ग में चली गई। इसी इंद्रप्रस्थ में कोसला यानी अयोध्या नामक एक तीर्थ है। इसके विषय में भी एक पुण्यमय उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में चंडक नामक एक जुआरी, शराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहता था। उसने एक दिन अपने समीप ही रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करके ब्राह्मण को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे आर्त स्वर से विलाप करने लगी। इतने में ही मुकुंद के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और मुकुंद का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक दिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह इस कोसला तीर्थ में आया। आधी रात को यहाँ अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कोसला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पड़ते ही मुकुंद दिव्य विमान पर चढ़कर वहां आया और उसने तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए यह बताया कि मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नरक से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूँ। नरक मुझे इसलिए प्राप्त हुआ था कि मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रों के काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूंगा। यूं कहकर वह देवता के समान सुंदर शरीर वाला ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल स्वर्ग को चला गया। अब उस चंडक नाई की कथा सुनो। मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने चंडक को पकड़ मंगवाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर चंडालों के द्वारा मरवा डाला। वह मारवाड़ देश में काला सांप हुआ।
एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रखकर लाया था और वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहरा जहां सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ वह भी कौशला तट पर आ पहुंचा। यहाँ पेटी खोली गई तो सांप निकल भागा, पर लोगों ने उसे मार डाला और मरते ही वह देव शरीर प्राप्त कर दिव्य विमान में बैठकर आ गया। उसने कहा, मैं चंडक नामक नाई था और ब्रह्म हत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्प योनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देवत्व को प्राप्त हुआ हूँ। तीर्थ का यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की हड्डियों को इसी तीर्थ में डाल दिया। हड्डियों के पड़ते ही उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए यहाँ आए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। फिर वे सब साधु भी इसी कौशला तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, यह परम पावन मधुवन तीर्थ है। यहाँ विश्रांति घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा से सकुटुंब रहते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवान ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस मधुवन से 11 धनुष की दूरी पर एक बद्रिकाश्रम तीर्थ है। मगध देश में देवदास नामक एक सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में उत्मा नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और वल्या नाम की एक कन्या थी। देवदास ने दोनों का विवाह कर दिया। कन्या विवाहिता होने पर ससुराल चली गई और पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय बाद विप्रवर देवदास ने अपनी पत्नी उत्मा से परामर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धावस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्री हरि की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्प ग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बद्री नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्व जन्म के व्यभिचार और डकैती आदि पापों के फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का तीर्थ में प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा कि यदि तुम भी अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हो तो वहीं चले जाओ। मैं भी अपने निःस्पृह और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्रिकाश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूँ। सिद्धि की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ इस बद्रिका आश्रम में भगवान उन्हें उसी शरीर से परम धाम को ले गए। सिद्ध पुरुष ने भी शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में नहलवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हो गया। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चंडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैश्य के खेमे में चोरी करने की चेष्टा की और 2 पहरेदारों को मार डाला।
इसी समय वैश्य के एक सेवक ने दूर से बाण मारा, जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनंतर चंडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के दोनों पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोले, देखो इस तीर्थ का महात्म्य। यह हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। यूं कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने दोनों पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार कराकर उनकी हड्डियां हरिद्वार तीर्थ में डलवा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तदनंतर बुद्धिमान वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्म पूर्वक करते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ का महात्म्य सुनो। विदर्भ नगर में मालव नामक एक ब्रह्मवेता, शांत, विद्वान, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त भूत प्राणियों के पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, दान करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेकर गोदावरी नदी में स्नान करने को चले। उन्होंने आधे रुपए अपने पुंडरीक नामक भांजे को देने का विचार किया और आधे अन्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को। गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद मालव के बुलाए हुए उनके भांजे पुंडरीक भी वहां आ गए और उन्होंने अपना आधा धन पुंडरीक को दे दिया। पुण्यात्मा पुंडरीक ने अपने धन में से चौथाई भाग प्रसन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद वे अपने मामा मालव से उपदेश, आशीर्वाद और संदेश प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्याणप्रद तीर्थ में आए। यहाँ आकर अपने छोटे भाई भरत को खून से लथपथ और अंतिम श्वास लेते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा। कुछ ही देर में पीड़ा से छटपटाकर उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और दिव्य देह धारण करके भरत उस पर जा बैठा। फिर उस समय भरत ने भाई पुंडरीक से कहा, भाई जी, इस समय मैं तुम्हें मारकर मामा का दिया हुआ धन छीनने के लिए आया था और तुम्हारे ही घात में था, परंतु आधी रात के समय बाहर से आए हुए व्यापारियों के सेवकों ने मुझे चोर समझकर मार दिया। पर इस पुष्कर तीर्थ के प्रसाद से मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली है। मैं एक बार बाजार में किसी अनाथ बालक को मरा देखकर उसे उठाकर गंगा जी के सुंदर तट पर ले गया था और कफन आदि से ढककर उसका दाह संस्कार किया था। उसी पुण्य से मुझे इस तीर्थ की प्राप्ति हुई। धर्मात्मा पुंडरीक ने भाई भरत की सद्गति देखकर अपने हृदय में अनुमान किया कि यह तीर्थ मनोकामना पूर्ण करने वाला है। फिर उन्होंने माघ भर भगवान विष्णु अपने साक्षात स्वरूप से मेरे घर में पधार कर निवास करें, इस कामना से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। तदनंतर घर लौटकर पौष की पूर्णिमा के दिन घर को भली भांति सजाकर उत्सव किया, ब्राह्मण भोजन करवाया और भगवान का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान के पधारने की प्रतीक्षा तो थी ही। दूसरे दिन सचमुच ही भगवान उसके घर पधार गए। पुंडरीक ने आनंद मग्न होकर आसन, अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा की और फिर स्तवन करके माघ भर घर में निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान उसके द्वारा विविध भांति से पूजित होकर पूरे माघ भर उसके घर में रहे और अंत में उसको सर्वतीर्थ शिरोमणि इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ में लाकर स्नान कराया। बस उसी समय पुंडरीक के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान गोविंद के चरण में समा गई। अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा सुनो। नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मतिपुरी में एक रूप यौवन संपन्ना, नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की
वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेकों महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, वावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपने दासियों को और दूसरा परदेसी यात्रियों को दे दिया। स्वयं निर्धन हो गए। इस समय जरदगुआ नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई, पर निर्धनता की अवस्था में जरदगुआ के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दी। अभी मोहिनी की सांस चल रही थी। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडलों में लिए वहां आ पहुंचे और तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीरवर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की कि नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अंजल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुँचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुँचे। राजा वीरवर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्रचित से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक में ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र तथा यश और आयु को बढ़ाने वाला महात्म्य सुनो। सतयुग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में सिंसपा के वृक्ष पर एक कौवा रहता था और उसके नीचे खोखले में एक बहुत बड़ा सांप। एक दिन आंधी आई और सिंसपा का वृक्ष उखड़ कर गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर सांप और कौवा मर गए। फिर तो सिंसपा, कौवा और सांप तीनों ही दिव्य रूप धारण करके 3 विमानों पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरु जांगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाइयाँ उड़ाया करता था। वह काल सर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंटक था।
जो बड़ा नास्तिक, निर्दयी, वेद मार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था, और वह सिनसपा पैर बनी हुई श्रवण की स्त्री कुंठा थी, जो दोनों के ही दोषों से युक्त थी। इसलिए वह अस्थावर बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक के कुएं में पड़ी हुई गौ को बाहर निकाल दिया था, और घर आने पर कुंठा ने बहुत अच्छा कहकर उनके कार्य का समर्थन किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों वैकुंठ को गए। अब इंद्रप्रस्थ के गोकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो। यह शिव जी का परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरने वाला मनुष्य निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में मरे हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इंद्रप्रस्थ के किनारे शिवकांची तीर्थ है। इसमें मरने वाला भी पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता। यहाँ श्री महादेव जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके भक्तराज की पदवी पाई है। हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिव भक्त थे। वे शिव तीर्थों में घूमते हुए यहाँ शिव कांची में आए और यहीं उनके प्राण छूटे। वे भगवान शिव के लोक में जाकर पश्चात वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसके सिवा इंद्रप्रस्थ में कपिलाश्रम, केदार और प्रभास आदि और भी बहुत से तीर्थ हैं। उनका भी बड़ा महात्म्य है। सौभरी कहते हैं, राजा शिवी से यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी भगवान के गुणों का गान करते हुए वहां से चले गए। राजा शिवी ने मुनि के मुख से इंद्रप्रस्थ का यह वैभव सुनकर अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी की। तदनंतर वे अपने नगर को चले गए। राजा युधिष्ठिर, यह मैंने यमुना तीरवर्ती इंद्रप्रस्थ के लोक पावन महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। सुत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार सौभरी मुनि से इंद्रप्रस्थ का महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को गए और वहां से अपने दुर्योधन आदि भाइयों को साथ ले राजस्व यज्ञ करने की इच्छा से पुण्यमय इंद्रप्रस्थ में आए। राजा ने अपने कुल देवता भगवान गोविंद को द्वारका से बुलाकर राजस्व यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। यह तीर्थ मुक्ति देने वाला है, अतः यहाँ मुंह से कुत्सित वचन करने पर भी शिशुपाल की मुक्ति हो जाएगी। यह सोचकर ही श्री हरि ने वहाँ शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने भी उस तीर्थ में मरने के कारण समस्त पुरुषार्थों के दाता भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जहाँ शिशुपाल मारा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस स्थान पर भीमसेन ने अपनी गदा से एक विस्तृत कुंड बना दिया था। वह पावन कुंड इस पृथ्वी पर भीम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। वह यमुना के दक्षिण एक कोस के भूभाग में है। इंद्रप्रस्थ की यमुना में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल उस कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह क्षत्रापराध जनित दोषों और पातकों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के नामों का जप करते हुए इस तीर्थ की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर कपिला दान का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापों से मुक्त हो जाता है। वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सुत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सुत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं।
मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ। सुनो, जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 दिन रात तक उपवास, कृच और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग जाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वाले को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहाँ से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहाँ से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की ललिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया।
भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मन, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी तथा सुंदरी है। स्वर्ग लोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। ब्रह्मन, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुवार को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नतापूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रहा है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण वायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडली के मुख को ऊपर उठाकर श्वेत सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुवार पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था
जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृत्य कृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ला एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, आविमुक्त क्षेत्र, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य की मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य की मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धापूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में छिन्न होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप छिन्न होता और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा।
भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म संपूर्ण भुवनों का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। मृग श्रृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगु कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मूछ की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कोपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता गुरु आचार्य अन्य बड़े बूढ़ों सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्र धारण करके देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु पिन्याग और खारा नमक नहीं खाते थे। खराव नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धावन तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला लाल तथा पीला वस्त्र, खाट आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषता ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य की मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि रखते थे। आकाश में जब इने गिने तारे रह जाते थे उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। ओहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है।
वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदनंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्राज्ञ मृगश्रृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यूँ कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृगश्रृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुनि, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्याय नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। मृगश्रृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूँ उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाघ को वेदांत वाक्य जन ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त होगे। मृगश्रृंग बोले, देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहे। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृगश्रृंग, एवं मस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के योग कहने पर ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया।
कृपानिधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याणमय सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृग श्रृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृग श्रृंग ही कहेंगे। यूँ कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदनंतर मृग श्रृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ने विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाले भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के शापिंड वर्ण में उत्पन्न न हुई हो, वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए।
इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुत्सिन ने कहा, परम बुद्धिमान मृगश्रृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और सील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं वह क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मन, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगश्रृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।